नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ पॉलिटी के वेरी इंपॉर्टेंट टॉप 250 क्वेश्चन जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते रहते हैं। चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, विश्व में सर्वप्रथम संविधान शब्द का प्रयोग करने वाले व्यक्ति कौन थे? सर हेनरी मैन। कौन थे? सर हेनरी मैन। भारत में सर्वप्रथम संविधान शब्द का प्रयोग किसने किया था? 1895 ईस्वी में स्वराज विधेयक में बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संवैधानिक विकास की प्रक्रिया किस एक्ट से शुरू मानी जाती है? 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को ब्रिटिश भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया? 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एक्ट के द्वारा वायसराय शब्द जोड़ा गया और भारत में कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया? 1858 ईस्वी का अधिनियम। प्रथम वायसरॉय लॉर्ड कैनिंग भारत में मंत्रिमंडल के जन्मदाता। लॉर्ड कैनिंग भारत में मंत्रिमंडल के जन्मदाता माने जाते हैं। 1909 ईस्वी का एक्ट किस नाम से जाना जाता है? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारत शासन अधिनियम में प्रस्तावना का उल्लेख किया गया और प्रांतों में द्वैत शासन प्रारंभ हुआ? 1919 ईस्वी का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। 1919 ईस्वी का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारत शासन अधिनियम का भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा? 1935 का भारत शासन अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रस्ताव में यह स्वीकार किया गया कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों द्वारा किया जाएगा? अगस्त प्रस्ताव, 8 अगस्त 1940, वायसराय लॉर्ड लिनलिथ को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 23 मार्च 1942। 23 मार्च 1942 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन भारत कब आया और उसका उद्देश्य क्या था? तो कैबिनेट मिशन कब आया? 24 मार्च 1946 को। उद्देश्य था संविधान सभा का निर्माण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह रियासत जिससे संविधान सभा में कोई भी प्रतिनिधि सम्मिलित नहीं था? हैदराबाद। कौन सी रियासत थी दोस्तों? हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत कैबिनेट मिशन योजना के तहत प्रथम अंतरिम सरकार का गठन कब व किसके नेतृत्व में किया गया? 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के 284 सदस्यों ने, इसमें 8 महिलाएं शामिल थी। संविधान सभा के द्वारा भारत का प्रथम राष्ट्रपति कब चुना गया था? 24 जनवरी 1950 को। प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था 24 जनवरी 1950 को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण रूप से भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? पूर्ण रूप से भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। इसी दिन भारत को गणतंत्र घोषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन व बैठक हुई? अधिवेशन 11, कुल बैठकें 165। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान कौन से देश का है? विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान कौन से देश का है? भारत, हमारे देश का। संविधान की मूल अधिकार समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? संविधान की मूल अधिकार समिति परामर्श व अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को कब पेश किया? 4 जुलाई 1947 को। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट आर एटली द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया तथा 18 जुलाई 1947 को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण कितने समय में किया गया? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कब व किस योजना के तहत संविधान सभा का निर्माण किया गया? नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 389। 292 सदस्य प्रांतों से, 93 देशी रियासतों से और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से। केंद्र शासित क्षेत्रों से कितने थे? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पद्धति के माध्यम से प्रत्येक समुदाय के सदस्य ने अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन करके प्रांतीय विधानसभा में भेजा? किस पद्धति के माध्यम से प्रत्येक समुदाय के सदस्यों ने अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन करके प्रांतीय विधानसभा में भेजा? एकल संक्रमणीय पद्धति से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस योजना के अनुसार पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा का निर्माण हुआ? किस योजना के अनुसार
पाकिस्तान के लिए पृथक पृथक संविधान सभा का निर्माण हुआ? 3 जून 1947 माउंटबेटन योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 नवंबर 1949 को कुल कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? 284 सदस्य, इसमें 8 महिलाएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रथम बैठक कब व कहाँ गठित हुई थी व इसकी अध्यक्षता किसने की थी? संसद भवन, 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में। वर्तमान संसद भवन का केंद्रीय कक्ष दिल्ली। प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कब व किसे चुना गया था? 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। प्रथम बैठक 9 दिसंबर, द्वितीय बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 को और तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के प्रथम वक्ता कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? श्री वी.एन. राव को, पेनेगल नरसिंह राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा व कब प्रस्तुत किया गया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946। इसे संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ व उसके अध्यक्ष कौन थे? 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? 26 नवंबर किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? विधि दिवस के रूप में। 26 नवंबर 2015 से इसका नाम संविधान दिवस कर दिया गया। 26 नवंबर 2015 से इसका नाम संविधान दिवस कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। कब किया गया था दोस्तों? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को तुरंत प्रभाव से किन उपबंधों को लागू कर दिया गया था? तो किन उपबंधों को लागू किया गया था? नागरिकता, निर्वाचन, अंतरिम संसद उपबंधों तथा अस्थायी एवं संक्रमणकालीन उपबंधों को। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, प्रारूप समिति के सदस्यों का नाम बताइए। जो प्रारूप समिति में जो सदस्य थे उनके क्या नाम थे? तो मेन जो थे भीमराव अंबेडकर जी, ये अध्यक्ष थे। 7 सदस्य थे टोटल। भीमराव अंबेडकर, नंबर 2 एन गोपालस्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव। एन माधवराव जो थे इन्होंने बी.एल. मित्र की जगह ली, जिनका स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया था। बी.एल. मित्र की जगह ली जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया था। और टी.टी. कृष्णमाचारी, इन्होंने 1948 में डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद उनकी जगह ली। तो कितने सदस्य थे प्रारूप समिति में? 7 क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, किस वर्ष जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया? 24 जनवरी 1950। कौन सा? 24 जनवरी 1950। अब बात करते हैं दोस्तों प्रस्तावना में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी किसे कहा? उद्देश्य का। संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी किसे कहा जाता है? उद्देश्य का ही प्रस्तावना है। उद्देश्य के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किस में निहित है? हम भारत के लोग अर्थात भारत की जनता में। उद्देश्य का यहाँ किसके लिए है? प्रस्तावना। जो उद्देश्य प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया था जवाहरलाल नेहरू ने तीसरी बैठक में 13 दिसंबर 1946 को, वही उद्देश्य प्रस्तावना का रूप लिया बाद में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य में। प्रस्तावना को कौन से देश के संविधान से ग्रहण किया गया? तो अमेरिका से। प्रस्तावना को कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से ली गई है? प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा है? संविधान की प्रस्तावना। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद, अनुसूचियां व भाग थे? तो जो मूल संविधान में थे वो 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां व 22 भाग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की उद्देशिका में किसका वर्णन किया गया है? संविधान की उद्देशिका में किसका वर्णन किया गया है? तो संविधान की उद्देशिका में संविधान के ध्येय और उसके आदर्शों का संक्षिप्त वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बात के द्वारा प्रस्तावना को भारतीय संविधान का
भाग माना गया है? किस वाद के द्वारा प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग माना गया है? तो केशवानंद भारतीवाद 1973, केशवानंद भारतीवाद 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहां संविधान की भाषा संदिग्ध प्रतीत होती है वहां किसकी सहायता ली जाती है? प्रस्तावना की। जहां संविधान की भाषा संदिग्ध प्रतीत होती है वहां किसकी सहायता ली जाती है? प्रस्तावना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्देश्य काम है पंथ निरपेक्षता, समाजवादी व अखंडता शब्द किस अधिनियम, किस संविधान संशोधन द्वारा ली गए? उद्देश्य काम है पंथ निरपेक्षता, समाजवादी व अखंडता शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा लिए गए थे? 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्देशिका में समाजवादी शब्द का अभिप्राय क्या है? उद्देशिका में समाजवादी शब्द का अभिप्राय क्या है? राज्य समाजवाद, अर्थात सभी उत्पादन एवं वितरण के साधनों का राष्ट्रीयकरण नहीं है अपितु गरीब एवं अमीर के मध्य दूरी को कम करना है। समाजवादी शब्द का अभिप्राय क्या है? राज्य समाजवाद, अर्थात सभी उत्पादन एवं वितरण के साधनों का राष्ट्रीयकरण नहीं अपितु गरीब व अमीर के मध्य दूरी को कम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंथ निरपेक्ष का अभिप्राय क्या है? पंथ निरपेक्ष शब्द का अभिप्राय क्या है? सरकार द्वारा सभी धर्मों का समान संरक्षण एवं समान सम्मान करना। अब बात करते हैं संघ और राज्य। संघ और राज्य में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किन किन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा का निर्माण किया गया है? किन किन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा का निर्माण किया गया है? पांडिचेरी, दिल्ली एवं जम्मू कश्मीर। पांडिचेरी, दिल्ली एवं जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके अनुसार भारत का संविधान एकात्मक तथा संघात्मक का सम्मिश्रण है? किसके अनुसार भारत का संविधान एकात्मक तथा संघात्मक का सम्मिश्रण है? डी बसु के द्वारा। डी बसु के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में शक्तियों का विभाजन किस प्रकार किया गया है? भारत के संविधान में शक्तियों का विभाजन किस प्रकार किया गया है? तो भारत के संविधान में शक्तियों का विभाजन 7वीं अनुसूची में है। जो अपनी मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, अभी 12 हैं, तो उनमें 7वीं अनुसूची में संविधान की शक्तियों का विभाजन है, जिसमें केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची में 97 विषय थे जो कि वर्तमान में 100 हो गए हैं। राज्य सूची में जो मूल सूची में राज्य सूची में 66 थे, वर्तमान में 61 हैं, और समवर्ती सूची में 47 विषय थे जो वर्तमान में 52 विषय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संघ व राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है? 7वीं अनुसूची में। 7वीं अनुसूची, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो किस अनुसूची में संघ व राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है? 7वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघ में अवशिष्ट विषय किसके पास है? केंद्र सरकार के पास। भारतीय संघ में अवशिष्ट विषय किसके पास है? केंद्र सरकार के पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित अनुच्छेदों के अंतर्गत किन राज्यों को विशेष प्रावधान प्रदान किया गया था? निम्नलिखित अनुच्छेदों के अंतर्गत किन राज्यों को विशेष प्रावधान प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 371 में महाराष्ट्र एवं गुजरात, अनुच्छेद 371 ए में नागालैंड, अनुच्छेद 371 बी में असम, सी में मणिपुर, डी में आंध्र प्रदेश, एफ में सिक्किम, जी में मिजोरम, एच में अरुणाचल प्रदेश, आई में गोवा और जे में कर्नाटक। इन राज्यों को विशेष प्रावधान प्रदान किया गया था अनुच्छेद 371 और 371 ए बी सी डी एफ जी एच आई जे के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से समानता रखती है? भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से समानता रखती है? कनाडा की संघीय व्यवस्था से। किस देश की संघीय व्यवस्था? कनाडा की संघीय व्यवस्था। भारत के लोगों को, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के लोगों को किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की गई है? इकहरी नागरिकता। भारत के लोगों को किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की गई है? इकहरी नागरिकता। तो हम बात करते हैं मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य में से। तो क्वेश्चन है, संविधान की किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भारत का मैग्ना कार्टा मतलब अधिकारों का घोषणा पत्र कहा जाता है भाग 3 को, संविधान के भाग 3 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा और हृदय कहा है? किसने कहा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो अनुच्छेद 32 है उसको संविधान की आत्मा और हृदय कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल अधिकारों के प्रवर्तन हेतु रिट जारी करने का अधिकार किस न्यायालय को है? उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32, उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए कौन कौन सी रिटें जारी की जाती हैं?
तो कौन कौन सी रेटें हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण, अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल अधिकार कौन से देश के संविधान से ग्रहण किए गए हैं? अमेरिका से। कौन से देश के संविधान से लिए गए हैं अधिकार? अमेरिका से। मौलिक अधिकारों मौलिक अधिकारों का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया? भाग 3 में। कौन से भाग में मौलिक अधिकार? भाग 3 में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मौलिक अधिकारों में संशोधन किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? मौलिक अधिकारों में संशोधन किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? विशेष बहुमत द्वारा। विशेष बहुमत द्वारा। किस संविधान संशोधन द्वारा? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस संविधान संशोधन द्वारा समिति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है? किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। भारतीय संविधान के में कुल कितने मूल अधिकार हैं? तो कुल कितने मूल अधिकार हैं? अभी 6। नंबर 1, समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, सांस्कृतिक तथा शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29-30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 से 35। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत कितनी स्वतंत्रता प्रदान की गई है? तो स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत कितनी स्वतंत्रता प्रदान की गई है? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय घोषित करता है? अनुच्छेद 129। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय घोषित करता है? अनुच्छेद 129। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय कौन सा अनुच्छेद निलंबित कर दिया जाता है एवं कौन से अनुच्छेद निलंबित नहीं किए जाते? तो राष्ट्रीय आपातकाल लग जाता है तो उसकी घोषणा होती है, तो कौन से अनुच्छेद निलंबित कर दिए जाते हैं? अनुच्छेद 19 उस टाइम निलंबित कर दिया जाता है और 20 और 21, अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे एवं 11वां मूल कर्तव्य कौन से संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया व किस अनुच्छेद में जोड़ा गया? तो नंबर 1, मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए, 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए और किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 51 क और भाग 4 क में। तो अब बात करते हैं नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं? तो नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं आयरलैंड से। कहाँ से? आयरलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्व संविधान के किस भाग व किस अनुच्छेद में प्रदान किए गए हैं? भाग 4, अनुच्छेद 36 से 51। अनुच्छेद 36 से 51। नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य लिखिए। तो नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य क्या है? आर्थिक एवं सामाजिक लोकतंत्र स्थापित करना, अर्थात कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, जिसका संकल्प उद्देश्य में लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस भाग व किस अनुच्छेद में दी गई है? भाग 20 में और 368, अनुच्छेद 368। संविधान संशोधन की प्रक्रिया भाग 20 और अनुच्छेद 368। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान संशोधन की कितनी प्रक्रिया होती है? संविधान संशोधन की कितनी प्रक्रिया होती है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया होती है 3। संसद के केवल साधारण बहुमत से, संसद के प्रत्येक सदन में कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से, और नंबर 3 है उपयुक्त संख्या 2 में वर्णित प्रक्रिया से पारित होने के पश्चात संघ के राज्यों के कम से कम आधे राज्य विधानमंडलों द्वारा स्वीकृति होना चाहिए। तो संविधान संशोधन कितनी प्रक्रिया है? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था? 1951 को। प्रथम संशोधन कब किया? 1951 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बात करते हैं संघीय कार्यपालिका की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। भारतीय संविधान की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार की व्यवस्था को अपनाया गया है? भारत में किस प्रकार की व्यवस्था को अपनाया गया है? संसदीय व्यवस्था को। संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत का प्रथम नागरिक किसे माना गया है? राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की संपूर्ण योग्यताएं पूरी करता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस रूप में व किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन किस रूप में व किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? अप्रत्यक्ष रूप से। और नंबर 2, आनुपातिक प्रतिनिधित्व किस रूप में? अप्रत्यक्ष रूप में। और किस प्रक्रिया से किया जाता है? आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा। इसी प्रणाली से उपराष्ट्रपति का चुनाव भी होता है। एकल संक्रमणीय मत द्वारा इसी प्रणाली से उपराष्ट्रपति का चुनाव भी होता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होता है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल होता है? राज्यसभा, लोकसभा, राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा नवीनतम व्यवस्था के अनुसार पांडिचेरी व दिल्ली की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। राज्यसभा, लोकसभा और राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य मनोनीत भाग नहीं लेते। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राष्ट्रपति कार्यकाल होता है 5 वर्ष। उपराष्ट्रपति कार्यकाल भी कितना होता है? 5 वर्ष। एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति पद के लिए मनोनीत हो सकता है? तो संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति पद के लिए मनोनीत हो सकता है, इस पर किसी प्रकार की कोई निर्धारित सीमा नहीं है। यही बात उपराष्ट्रपति के लिए भी लागू होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को 5 वर्ष से पूर्व हटाने की प्रक्रिया क्या है? तो राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग से, महाभियोग की प्रक्रिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभियोग संसद के किस सदन में लगाया जा सकता है तथा इसका अन्वेषण कौन करता है? तो महाभियोग संसद किस सदन में लगाया जा सकता है? महाभियोग संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लेकिन जब महाभियोग किसी एक सदन में लगा दिया जाता है तो उसका अन्वेषण दूसरा सदन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राष्ट्रपति पर महाभियोग क्यों लगाया जाता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग क्यों लगाया जाता है? संविधान का उल्लंघन होने पर 14 दिन पूर्व सूचित कर। राष्ट्रपति पर महाभियोग क्यों लगाया जाता है? संविधान का उल्लंघन होने पर और 14 दिन पूर्व सूचित करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व अपना त्यागपत्र किसे देकर पद से हट सकता है? राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व अपना त्यागपत्र किसे देकर पद से हट सकता है? उपराष्ट्रपति को। अपना त्यागपत्र किसे देता है? उपराष्ट्रपति को। किसी भी कारणवश, और उपराष्ट्रपति किसे देता है? राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, किसी भी कारणवश अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो कितने समय के अंतर्गत चुनाव कराना पड़ता है? 6 माह के अंदर। अगर राष्ट्रपति का किसी भी कारणवश पद रिक्त हो जाए तो 6 माह के अंदर चुनाव कराना पड़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राष्ट्रपति की बीमारी या अन्य कारण से राष्ट्रपति पद पर हुई अस्थायी रिक्ति के समय राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? उपराष्ट्रपति। यदि उपराष्ट्रपति भी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने में असमर्थ हो तो राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करता है? क्वेश्चन क्या है, यदि उपराष्ट्रपति भी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने में असमर्थ हो तो राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? अगर माना कि उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो कौन करेगा राष्ट्रपति की जगह? तो करेगा उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगर वह भी अनुपस्थित हो तो उच्चतम न्यायालय का सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय का सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल होते हैं? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल होते हैं? राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्य। राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु हो और जो उम्मीदवार राज्यसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। वही जो राष्ट्रपति के लिए, लेकिन इसमें यह है कि राज्यसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो और राष्ट्रपति में लोकसभा सदस्य के रूप में निर्वाचित रखने की योग्यता रखता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, उपराष्ट्रपति को क्यों व किस प्रकार हटाया जा सकता है? संविधान के उल्लंघन के आरोप में हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगने की कोई आवश्यकता नहीं होती। राज्यसभा में सिर्फ एक संकल्प पारित करवाना पड़ता है और उस पर लोकसभा की सहमति लेनी पड़ती है। तो उपराष्ट्रपति को क्यों व किस प्रकार हटाया जा सकता है? संविधान के उल्लंघन के आरोप में हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगने की कोई आवश्यकता नहीं होती। महाभियोग किस पर लगता है? राष्ट्रपति पर। उपराष्ट्रपति पर कोई महाभियोग नहीं लगता। राज्यसभा में सिर्फ एक संकल्प पारित करवाना पड़ता है और उस पर लोकसभा की सहमति लेनी पड़ती है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? वह अनुपस्थिति में कौन सभापति के रूप में कार्य करता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है और उसकी अनुपस्थिति में उपसभापति सभापति के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस राष्ट्रपति का नाम बताइए जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। उस राष्ट्रपति का नाम बताइए जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। नीलम संजीव रेड्डी, जुलाई 1977 में इनका निर्वाचन हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित संदेह और विवाद का निपटारा कौन करता है? राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित संदेह और विवाद का निपटारा कौन करता है? उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विषयों के लिए कौन कानून बनाता है? संसद। कौन बनाता है? संसद। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है? राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है? लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष को। भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। तो दोस्तों आज क्लास काफ़ी लंबी हो गई है, वैसे आज पहली क्लास है और मैं इसका सेकंड पार्ट भी लाऊंगा जिसमें ये टोटल जो 250 क्वेश्चन है पूरे हो जाएंगे और उसके बाद टॉपिक वाइज अलग अलग पॉलिटी के क्वेश्चन लेकर आऊँगा। तो धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।